हमारे साथ इस परिचर्चा में। वीरेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब आप मुझे बताएं कि ये क्या था पूरा विवाद, कौन लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? आज सुप्रीम कोर्ट में इस पे स्टे भी हो गया। सरप्राइजिंगली मैंने देखा कि यूपी सरकार का कोई भी अधिवक्ता आज पेश नहीं हुआ। शायद पार्टी बनाई जाएगी या तो फिर 26 को पेश होंगे। एक्चुअली बीजेपी इसमें किस तरह से बड़ा ऑकवर्ड मूवमेंट रहा आज। तो देखिए, ये जो कांवड़ यात्रा है, ये शुरू से जब से बीजेपी सरकार आई, इसने इस मामले को बहुत महत्व दिया। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हर जिले में हर साल होती रही है और उनके लिए रास्ता बनाने को लेकर चीज़ें चलती रहीं। लेकिन ये अचानक से आया कि अब हर फल की दुकान पर, रास्ते में पड़ने वाली दुकानों पर लोग अपना अपना नाम लिखें, क्योंकि लोग नाम छुपाकर दुकानों के नाम, कोई हिंदू का नाम रख रहा है, कोई मुसलमान का नाम रख रहा है और उसका मालिक अलग अलग है। धर्म के नाम पर जितना हमारे समाज में वैमनस्यता फैलाई जाती है, जितना बंटवारा होता है, वो इतना संवेदनशील हो जाता है कि कई बार दंगे होने की संभावना रहती है। तो ये सब चीज़ों को देखकर धार्मिक भावनाएं आहत न हो, सरकारें समय समय पर फैसला लेती हैं। लेकिन जब सरकारें फैसला लेती हैं तो उसके राजनीतिक फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो बीजेपी की सरकार में यह फैसला लिया तो गया, लेकिन इस पर बहुत विरोधाभासी बातें बयान आने लगे और एक तरह से कहा जाए तो सरकार खुद असमंजस में है कि अब इस पर आगे जाया जाए या पीछे लौटा जाए। लेकिन इस देश में जितना आस्था का सम्मान और ख्याल किया जा रहा है, अगर उतने बेरोजगारी और गरीबी का ख्याल कर लिया जाए तो शायद 80-82 करोड़ लोगों को राशन न देना पड़े मुफ्त में। हालांकि वो व्यवस्था भी राजनीतिक लाभ के लिए चल रही है। ब्रजेश जी, एक बात और इस आयोजन में दिखती है, इस तरह की चीज़ों में, कि संवैधानिक रूप से सरकारों को धार्मिक आयोजन में लिप्त होने की अनुमति नहीं है। सहूलियतें जरूर दी जाती हैं और इस देश में हर धर्म के लोगों को अपने अपने हिसाब से उसको मनाने की छूट और आज़ादी भी है। लेकिन बीजेपी पसमंदा सम्मेलन भी करती है, मुसलमान एमएलसी भी बनाती है, मुसलमान का वोट भी चाहती है और जब वोट नहीं मिलता है तो फिर वो हिंदुत्व के एजेंडे पे वापस लौट आती है। तो ये भी जो है लोकसभा चुनाव के बाद का एक रिएक्शन आप कह सकते हैं। हालांकि एक सज्जन ने कहा कि सबका साथ सबका विकास वाला नारा पता नहीं अब प्रासंगिक रह गया है कि नहीं रह गया है, इस पर विचार करना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ हमारे हिंदू समाज में जिनके ऊपर पूजा पाठ कराने की जिम्मेदारी है, जो धर्म विशेष, जाति विशेष के माने जाते हैं, वो भी मीट मुर्गा खाते हैं, वो भी नॉन वेज के शौकीन हैं। खाने पीने पर कहीं किसी को रोक नहीं है कि पंडित है तो मीट मुर्गा नहीं खा सकते, बनिया है तो नहीं खा सकते, ठाकुर साहब ही खाली खा सकते हैं। और बस ये है कि हिंदू गोमांस नहीं खाता है और गायों को काटने पर वो गाय को अपनी माता समझते हैं और उसका विरोध करते हैं और इसको लेकर लड़ाई हमेशा से चलती रही है। लेकिन इस प्रदेश में 20% करीब मुसलमान हैं और 37% योजनाओं के लाभार्थी हैं और भाजपा को वोट 1% भी नहीं मिलता। तो असली मकसद तो देखिए, असली समस्या उसके पीछे ये है, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर सूरज, पानी, हवा, इनका कोई मजहब नहीं है। ये सबको बराबर अपनी ऊर्जा देते हैं, अपनी जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, प्यास मिटाते हैं। ना यहाँ जात का भेद है, ना धर्म का भेद है। लेकिन कांवड़ मार्ग में दुकानों पर नाम लिखना, मालिक का नाम लिखना, ये सब चीज़ें पता नहीं कहाँ से आई और समाज में एक तरह से नए प्रकार का विभाजन पैदा करने लगी। ब्रजेश जी, मुगलों के ज़माने के तमाम सारे स्मारक इस देश में हैं, उनके बहुत सारे नाम बदले गए। कांवड़ यात्रा पर भी बहुत सारे नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन कोई मुद्दा अब स्टेबल नहीं रहा है, कोई चीज़ बहुत लंबे समय तक नहीं टिक रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज
26 तारीख तक इस मामले पर रोक लगाकर एक तरह से ये कहा कि भाई लोगों को धर्म और मजहब के आधार पर मत बांटो, जैसे चीजें चल रही हैं चले, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि हमारे देश में हिंदुओं ने भी पैसा कमाने के लिए बहुत सारे मुसलमानों के व्यवसाय को अपनाया है और बहुत सारी मुस्लिम संस्थाओं में हिंदुओं से जुड़े हुए लोग मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, निर्माता हैं, निदेशक हैं, और जहां पर आर्थिक फायदा होता है वहां पर धर्म की ये सब दीवारें टूट जाती हैं। तो इसको माना जाए कि सारे जो है धर्म का दबाव और नैतिकता का तकाजा ये सब गरीब और कमजोर लोगों के लिए एक चीज है जिसको लेकर मैं श्योर नहीं हूं और आप थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। उत्तर प्रदेश की सरकार इस पूरे मामले पर अपना ऑफिशियल स्टैंड क्यों नहीं घोषित कर रही है? मैं देख रहा हूं कि कोई भी एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ना कोई आदेश है और ना कोई बयान है, जो है प्रेस नोट है एक बस। ब्रजेश जी, लोकसभा चुनाव के बाद कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसमें इस समाज में कुछ गर्मी पैदा हो। तो कांवड़ तो पहले भी चली है, लेकिन इस बार के कांवड़ में थोड़ा नेम प्लेट वाला विवाद आया और सरकार ने तब भी कोई ऐलान नहीं किया, जारी नहीं किया और इसके रोकने पर भी नहीं है। तो एक राजनीतिक बहस चल रही है और कहा जाए तो लोकसभा की भरपाई विधानसभा के उपचुनाव से करने की तैयारी है और उसके लिए ये सब माहौल। एक बात और बताइए बीरेन जी, ये इन लोगों ने धोखा क्यों दे दिया? साफा लगाए जो बैठे हैं इनका मामला वहां फंस गया है चूंकि बुढ़ाना में, तो स्वाभाविक है कि दुश्मन भाई अब तो वो सब कुछ हासिल कर चुके, यूपी में मिनिस्टर, केंद्र में मिनिस्टर, एमएलसी भी बनवा ले गए 9 विधायक पे। सबसे ज्यादा लाभ लेने वाली पार्टी सबसे पहले छटपटा जाएगी। लड़ाई के लिए जब बीजेपी मैदान में गई, भाई कूद के निकल गए बाउंड्री फांद के। यह बड़ा आश्चर्य की बात है। हो सकता है कि कुछ और बढ़िया मंत्रालय की उम्मीद हो या वो चाह रखते रहे हो। अरे नहीं, अब तो नहीं देना चाहिए भाई। लेकिन देखिए ब्रजेश जी, हर आदमी को अपने भविष्य की राजनीति करनी है। तो जयंत चौधरी को भी लगता है कि उपचुनाव में कहीं अगर हम जी वीरेन जी पीछे रह गए तो उसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भोगना पड़ सकता है जी। वैसे हमारे समाज में देवी देवताओं का, धार्मिक स्थलों का, उसके मानने वालों का बड़ा महत्व रहा है, लेकिन पाखंडियों के लिए भी और जो लोग फर्जी ढोंग और ढकोसला करते हैं उनके लिए भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। अब ये समझ का फर्क है, हमको इसको कैसे समझना है इस सुनिएगा कि जो इंसान कहलाने लायक नहीं, कुछ लोग उन्हें भगवान कहते हैं और मेहनत को मुश्किल कहने वाले टोना टोटका को आसान कहते हैं। जो असलियत में लूट है उसे लोग दान कहते हैं और अंधभक्ति में इस कदर पागल हैं लोग कि उनके गुनाहों का भी गुणगान कहते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी ओपिनियन और पॉलिटिकल फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों, इस डिबेट का